आप सभी का आनंद एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसमें आज हम पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या चीज़ों को जाना था। तो हम पहले देखते हैं कि जब रिएक्शन होता है एसिड और मेटल के साथ, तो ये एक फिक्स्ड प्रोडक्ट बनाता है जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एंड सॉल्ट बनाएगा। और ये केवल एसिड के साथ ही नहीं, ये बेस के साथ भी होता है। जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है और सॉल्ट बनाता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। इसी तरह से जब हम एक एग्जांपल देखते हैं इस तरह की रिएक्शन से जुड़ा हुआ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक एक्वस के फॉर्म में है, जिंक के साथ रिएक्शन होता है जो एक मेटल है। मीन्स एक बेस का एक मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होना कंफर्म है। अब जो हमारा सॉल्ट बनेगा, वो हाइड्रोजन पार्टिकल को रिमूव करने के बाद हमें पता चल सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सोडियम और ऑक्सीजन एलिमेंट बच रहा है और यहाँ पे जिंक बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम जिंकेट का यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने देखा था जब एक मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करती है केवल एसिड के साथ, तो हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। हमने देखा था कि जब एक मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो ये हमें दो फिक्स्ड प्रोडक्ट जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देती है, और साथ में हमारा सॉल्ट बनता है। तो इस बात को याद रखिए कि जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगी। अब हम देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में वो हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं। We have observed that the effect of a base is nullified by acids and vice versa. The reaction taking place is written as sodium hydroxide. जब भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को जीरो कर देते हैं when they have both powerful acid or base. The reaction, अच्छा यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। इस दोनों में जब रिएक्शन होगा, तो ये हमें दे रहा है NaCl, दैट इज aqueous and water. The reaction between the acid and base to give salt and water is known as a neutralization reaction. यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन हुआ, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को कैंसिल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जनरल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन can be written as acid plus base. Acid plus base will give us salt and water. Remember this reaction because it is very important, and also keep in mind what is neutralization reaction. This is the reaction between acid and base. In this reaction, they both cancel property of each other and neutralize themselves. So hence
So this reaction is known as neutralization reaction. Reaction of metallic oxide with acid. जब metallic oxide, for example magnesium oxide, calcium oxide, इस तरह के ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं? So you will notice that the color of the solution becomes blue and green. The copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the copper to chloride in the reaction. The general reaction between metal oxide and acid can be written as so metal oxide or retain जब metal oxide और acid एक दूसरे के साथ react करते हैं so ये हमें ठीक उसी तरह के प्रोडक्ट देते हैं जिस तरह से एक मेटल और एसिड जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सो सॉल्ट प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ we will get salt and water as a product when metal oxide and acid react with each other. Now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid to give salt and water. Similarly the reaction for base जैसे कि मैंने आप कहा जैसे वही प्रोडक्ट हमें मिलता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन अभी जो हमने देखा था जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर हमें मिल रहा था. Now reaction of non-metallic oxide with base. जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में हमें क्या मिलते हैं? These are just teeny topics or small topics which are very low important, which have very low important. So let us look at this reaction. We show that the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water reactivity 2.5, calcium hydroxide which is a base, calcium hydroxide which is a base react with carbon dioxide which is a non-metallic oxide. Then this produce salt and water. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो हमें उसी तरह के प्रोडक्ट देती है जब एक बेस और एसिड रिएक्ट करती है जब एक मेटालिक और बेस मेटालिक और एसिड रिएक्ट करते हैं. So salt and water is the product. Since this is similar to the reaction between base and the acid, we can conclude that metallic oxide are acidic in nature. So जो metallic oxide होता है वो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर चल के देखें तो जो हमारा रिएक्शन होता है मेटल और एसिड के साथ ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये बेसिक होता है. Since metallic oxide react with acid, metallic oxide react with acid to give salt and water similar.